नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको योगा फॉर वेट लॉस डे 10 में कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। यह अभ्यास हमारे बाजुओं में लटकती चर्बी और हमारे अपर बॉडी फैट, लोअर बॉडी फैट की समस्या को दूर करने वाले बहुत ही अच्छे और सरल अभ्यास हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन या सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे आपने बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और अपनी हथेलियों को ऐसे ऊपर करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और फिर इसके बाद अपने शरीर को ऐसे राइट साइड आपने मोड़ना है, जितना आप मोड़ सकते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं, फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से भी करें। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे बाजुओं में लटकती चर्बी और साइड फैट को दूर करने वाला एक अच्छा और सरल अभ्यास है। इस अभ्यास को सुबह उठकर आप अपने बिस्तर पर ऐसे ही अगर 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे शरीर को एक्टिव और एनर्जेटिक बनाता है। ऐसे ही इसे लेफ्ट राइट साइड से आप 10 से 15 बार प्रैक्टिस करें और इसके बाद आपने ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे की तरफ। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे योग मुद्रासना। ऐसे ही पद्मासना में आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने माथे को या फिर अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं, जितना आगे को आप उठा सकते हो। और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी अभ्यास को प्रैक्टिस करें। फिर सीधे, पहले आप इसे ऐसे ही होल्ड करके प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप इसे तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे और फिर सीधे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे गुप्त पद्मासना। ऐसे ही आपने सबसे पहले ऐसे ही पद्मासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और फिर आपने ऐसे पेट के बल सीधे, ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। सबसे पहले आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, एक्सहेल। ऐसे ही इसे आप लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ 15 से 20 बार प्रैक्टिस करें। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ले जाकर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग और अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास ऐसे रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं, कुछ देर होल्ड करके रखें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए। ऐसे ही से 8 से 10 बार प्रैक्टिस करें। तो इसके बाद हम गर्भासना योग को प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, गर्भासना योग को करने का हम आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टॉप पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं।
कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपने राइट पैर को उठाकर ऐसे लेफ्ट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आपने आना है। सबसे पहले आपने ऐसे अपने घुटनों को अप डाउन कीजिए। ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को जमीन पर स्पर्श कराइए। ऐसे ही 8 से 10 बार अपने दोनों पैरों से इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। फिर दूसरे पैर से। दोस्तों, इस गर्भासना योग को करने के लिए हमारे शरीर में पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी है। जब आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए तभी आप इस एम्ब्रियो पोज को प्रैक्टिस करें। फिर सीधे अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं, यानी कि आपने सबसे पहले अर्ध पद्मासना को ऐसे लगाना है और फिर अपने राइट हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ऐसे डाल लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। और इसके बाद अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने कान को पकड़ लेते हैं और फिर सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को राइट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में ऐसे निकाल लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। फिर सीधे। इसके बाद गर्भासना योग को करने के लिए आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ऐसे निकाल लेते हैं। इसके बाद अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेना है और अपने पैर को ऐसे राइट थाइज के पास आपने रखना है, यानी कि पद्मासना को आपने लगाना है। ऐसे पद्मासना को लगा लेते हैं और ऐसे दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के समीप ऐसे लाने की कोशिश करते हैं। और फिर धीरे धीरे सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस करें।